नाजरीन, आपका GK TV में इस्तकबाल है। दिन भर की हम खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के हवाले से। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जमात इस्लामी और दीगर कई के लिए 1987 में इंतखाबात हराम किसने किए। महबूबा ने 1987 के इंतखाबी धांधली का वाज़िया हवाला दिया और उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को इंतखाबी धांधली का जिम्मेदार ठहराया। यहाँ जमात इस्लामी और दूसरी जमात इस्लामी कोई पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है। सैयद अली शाह गिलानी साहब मरहूम बहुत पहले से इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा थे, मगर 87 में हलाल को हराम किसने बनाया है जमात के लिए, इलेक्शन को या दूसरी जमातों के लिए या मफ के लिए। तो जब 87 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धांधलियां की इलेक्शन में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई तीसरा फोर्स सामने आ जाए, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने अपने साथ मिलाया। तो जब तीसरा फोर्स सामने आया मफ की शक्ल में, तो उन्होंने धांधलियां की, जिसकी वजह से जितनी भी और जमातें पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती थी, उनके लिए उन्होंने इलेक्शन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। और तब से ये जो हलाल हराम का सिलसिला तो इन्हीं का शुरू किया गया। 22 साल तो ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले रहे थे। कह रहे थे हमने रायशुमारी करानी है, हमने जम्मू कश्मीर को आज़ाद करना है, हमने पाकिस्तान के साथ जाना है और इलेक्शन लड़ना हराम है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि अगर जमात इस्लामी इलेक्शन लड़ना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। जमहूरियत ख्यालात की जंग है और इसमें जब जो चाहे आ सकता है, और उनको मैं तो सरकार से ये भी कहती हूँ उनका बैन हटाया जाना चाहिए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला की तरफ से आज एक बड़ी बात का ऐलान किया गया। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार में आती है तो वो जम्मू कश्मीर से PSA के कानून को ख़त्म करेंगे, जबकि NC ने इसे अपने मंशूर में भी शामिल किया है। इसके साथ हाथ मिलाने का फैसला किया, हालांकि हमारे लिए वो फैसला इतना आसान नहीं था। हमारे लिए उन सीटों को कुर्बान करना जहां पे हम जानते थे कि अगर कोई मुकाबला दे सकता है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस मुकाबला दे सकती है, लेकिन क्योंकि हम चाहते थे कि बीजेपी के खिलाफ खासकर जम्मू के निचले इलाकों में, रजौरी में, पुंछ में कांग्रेस और हम जो है मिलके उन ताकतों का मुकाबला करें, तभी हमने जाके यहाँ पे कुछ सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली से निकाल के कांग्रेस की झोली में डाल दी है। यहाँ पकड़ दकड़ रही, गिरफ्तारियां रही, बिना किसी वजह नौजवानों को तंग किया गया, सताया गया, मुख्तलिफ कानून उनके खिलाफ इस्तेमाल किए गए। यहाँ के हमारे लोकल जेल तो भरे, तो फिर नौजवानों को जम्मू कश्मीर से बाहर जेलों में रखने का काम उन्होंने शुरू किया। अंधाधुंध PSA का इस्तेमाल हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में अब इससे शायद रियाज साहब के कामकाज में थोड़ा सा फर्क आएगा, लेकिन हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो हम जम्मू कश्मीर से PSA का कानून जो है हटा देंगे, ताकि दोबारा कभी इस कानून के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश न रहे। यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबिक सदर विकार रसूल वानी की जानिब से MCC के खिलाफ वर्जी करने पर UP कोर्ट की जानिब से आए ऑर्डर पर उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इस सिलसिले में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने यूँ कहा, ऐसा केस लग गया काफ़ी लोगों को, कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन से भी ऐसा केस काफ़ी लोगों को लगता है। और अगर 144 DC ने लगाया होगा तो कुछ लोग वायलेशन करेंगे तो सेम उस पर भी यही केस बनता है। तो मैक्सिमम केसों में जम्मू कश्मीर में इसमें वार्निंग दी जाती है और छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद अगर सज़ा भी दी जाए तो छोटा मोटा जुर्माना होता है। बहरहाल कोर्ट का डिसीजन था जो उन्होंने डिसीजन दिया। अब हमने वो एडिशनल सेशन जज के कोर्ट में अपील की है, बेल आउट केस हुआ है, कोई मामला नहीं। मैं अपने वर्करों को कहूँगा दम से इलेक्शन लड़िए, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शामिल हूँ। उधर जिला अनंतनाग में आज दर्जनों नौजवानों ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जबकि इस मौके पर पार्टी अहदेदारान की जानिब से उनका पार्टी में वालियाना इस्तकबाल भी किया गया।
साल मेरी जिम्मेवारी कंधों पे डाल दी एज चेयरमैन म्यूनसिपल काउंसिल अनंतनाग। इस शहर में मैं पूरे 5 साल हर मुसीबत की घड़ी में खड़ा रहा, घर में अवेलेबल रहा, दिन रात अवेलेबल रहा, डेवलपमेंट का जाल बिछाया, हर एक सेक्टर में काम किया। तो ये लोग समझते हैं कि किसको इस शहर की दर्द है, किसको इस शहर से प्यार है, किसने इस शहर की मरकजियत को वापस लाने में कोशिश की। वहाँ वजीर खारजा एस जयशंकर का कहना है कि इक़दामात के नताइज होते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ बिला खलल की बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने कहा कि जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है तो दफ़ा 370 खत्म हो चुका है। अब पाकिस्तान के साथ हम किस किस्म के ताल्लुकात पर गौर करें। यहाँ साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट की जानिब से आज टैगोर हॉल श्रीनगर में देखभाल नामी एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिस दौरान उन रजाकारों की हौसला अफजाई की गई जो हर वक्त लोगों की खिदमत के लिए तैयार होते हैं। जबकि इस मौके पर DIG पुलिस हसीबुर रहमान ने बतौर मेहमानी खसूसी तकरीब में शिरकत की। जो कंक्लूडिंग क्वार्टर था, इसका इख्तितामी मरहला फेलिसिटेशन और इंसेंटिवाइजेशन को यकीनी बनाने में टैगोर हॉल में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आज के चीफ गेस्ट की हैसियत से DIG रेलवे जो हसीबुर रहमान साहब ने तशरीफ़ आवरी की, उन्होंने कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा इनकरेज किया और बेहतर चीज़ें सिखाने को बताई और इस नोबल कॉज को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए हमें बेहतर सजेशंस दी। मेरी आपकी चैनल की वसादत से अवाम उन्नास से बिलखुसूस यहाँ के नौजवानों से गुजारिश रहेगी कि आइए इस नोबल काज का हिस्सा बने और रिफॉर्मेशन के इस सेंसिटाइजेशन का जो हम कहीं ना कहीं मिलजुल कर एक एफर्ट जोड़ रहे हैं, इनका हिस्सा बनते हुए हम ढेर सारी नौजवान और एडोलेसेंट्स के जिंदगियों को बचा सकते हैं। इधर सुल्तानुल आरिफीन शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, जिस मौके पर वादी के अतराफ से हजारों अकीदतमंदों ने उर्स मुबारक की तकरीबात में शिरकत की। गुज़िश्ता 2 रोज़ से जम्मू कश्मीर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और जम्मू कश्मीर में कल से मौसम में बेहतरी आने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। वहीं नदी नालों में पानी की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिससे सैलाब जैसी सूरत हाल का कोई खतरा नहीं। महकमा मेट्रोलॉजी के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने GKTV से बात करते हुए यूँ कहा। तब से जो है हल्की बारिशें चल रही हैं, कुछ एक जगहों पर दरमियाना दर्जे की बारिशें, और आज भी जो है बारिशें अमूमन चल रही हैं सिंस मॉर्निंग और अभी भी बारिशें हो रही हैं। तो अब खासकर टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून थोड़ा सा ब्रेक आ सकता है और उसके बाद जो है शाम के टाइम फिर से बारिशें इंटरमिटेंटली फिर से शुरू होंगी और फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स कल से जो है बारिशें मौसम में थोड़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है 2 सितंबर तक, और 2 और 3 सितंबर के बीच में एक स्पेल बारिशों का फिर से हो सकता है, जिसमें वाइड स्प्रेड दरमियाना दर्जे की बारिशें जम्मू डिवीज़न के अंदर कुछ एक जगहों के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स के भी चांसेस हैं। फिर उसके बाद लगभग 10 तक यहाँ वैली के अंदर जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। जम्मू डिवीज़न के अंदर खासकर 7-8 को जो है फिर से बारिशें चंद एक जगहों पे हो सकती हैं। तो ओवरऑल जो है कल से जो है वेदर में थोड़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है टिल 2 सितंबर। सर हाई देखो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है, पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। आज गुरेज और राजदान पास इन जगहों पे भी हल्की बर्फबारी हुई है, चंद कुछ और जगहों पे भी बर्फबारी हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं आज, और कल से जो है वेदर में बेहतरी आएगी। उधर श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर खास के खानियार इलाके में ज़ेर तामीर काम से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सितम ज़रीफ़ी के आलम में बारिश के दौरान इन मुश्किलातों में मजीद इजाफा हो जाता है, जबकि आज नईतकदल में अबतर सड़क के 22 मुसाफिरों से भरी गाड़ी सड़क पर उलट गई, जिसमें कई मुसाफिरों को जुज़वी चोटें भी आई। इस हादसे के बाद लोगों का यूँ कहना था, ये कुछ रोड थी जनाब, चलान
तो मतलब यमो कोर अंदर थोड़ा ड्रेनेज वेनेज कोर ब्रो पत वन थोड़ा त्रो मैगडम अम ब्रो डस्ट त्रोमुत डस्ट रूद की वजह से थोड़ा काम रूद अदरवाइज अगर रूद आ सह गर ये मतलब हमसाय तम बेमार या प्रेगनेंट लेडी गरस मज तम हेकान यपर नीर टोटल कहें बे वो तुम वनकस लाइव हालात इन कोर इंसिस्ट ओत्र पे तुम त्रो यपर मैगडम यपर सोरी रोड क्लियर योर प्रॉपर रिनोवेशन कर पे फुटपाथ मगर यमो त्रोमुत ये इथे कन थोड़ा रोड वोड कर क्लियर कह तुम वो मतलब गाड़ी क्या गो लाइव यह ओतर यमो त्रोमुत ये डस्ट ये डस्ट डस्ट बड़ नरम सोरी गाड़ गई दिल अत मज पैसेंजर्स तिमन क्या मतलब इंजरी गि बड़ सीरियस इंजरी तिमन तथ मज गि फिलहाल इस सब बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप GK TV देखते रहिए।